bachcho. Good evening to one and all those who are watching the video. This video is for 7th, 8th and 6th also. State board, CBSE, whosoever. It's a simple concept. I have written simple interest. Simple interest. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अब मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं. चलो मान लेता हूँ कि समझो मेरे पास 100 रुपए है. ओके सर हैज 100 रुपीज और वो मैंने अपने घर में जो अलमारी होती है सिर्फ प्लेस वहां पे रख दी. 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल 20 साल तक वहीं पे रख दी मैंने. उसकी कुछ वैल्यू बढ़ गई है. जो 100 की नोट थी वो 100 की नोट 20 साल के बाद भी उतनी की उतनी रह गई. उसमें कम भी नहीं हुए और ज्यादा भी नहीं हुए. तो फिर सर अब कहना क्या चाहते हैं. अरे हाँ मैं कहना चाहता हूँ कोई भी इंसान भागदौड़ करता है. किस लिए भागदौड़ करता है. पैसे आ जाए और जो पैसे कमाए अगर उस पर भी कुछ और पैसे आ जाए घर बैठे एक्स्ट्रा में तो और अच्छी बात है. कमा के तो हर कोई पैसा लाता है पर कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए तो और फ्री ऑफ कॉस्ट वो तो सिर्फ आपको डिपॉजिट करना पड़ता है. कहीं तो भी रखनी पड़ती है पर घर पे नहीं. तो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है. अगर मेरे पास कितने भी पैसे मैंने कमाए और अपने घर पे रख दिए तो उससे और कुछ उसमें तरक्की नहीं होने वाली. पर वही पैसा मैंने अगर किसी बैंक के अंदर रख दिया तो वो पैसे भी सेफ है प्लस उसके ऊपर मेरे को कुछ तो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है. सिंपल इंटरेस्ट बोलो तो कुछ तो भी एक्स्ट्रा मुनाफा मिलने वाला है. वही जो एक्स्ट्रा मुनाफा होता है क्या उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. अच्छा फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक में मैंने 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए और 1 साल के बाद उसके मेरे को 110 106 रुपए या 107 रुपए रिटर्न आ रहे. इसका मतलब क्या होगा 1 साल के बाद मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट 6 रुपीज बढ़ के आए. फ्री ऑफ कॉस्ट ने मैंने कुछ किया नहीं पर हाँ हालांकि मैंने घर में वो पैसे नहीं रखे. सिर्फ वो पैसे कहाँ पे रखे मैंने बैंक के अंदर रखे. कंप्लीट 1 ईयर तो 6% होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. कोई 9% देती है कोई 10% देती है. अब जो गवर्नमेंट बैंक है उनका रेट ऑफ रिटर्न वो कम होता है 6% 6.5%. पर जो प्राइवेट बैंक होती है उनका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है 9% 10%. तो रेट ऑफ पर्सन जितना ज्यादा उतना हमारा फायदा होता है. तो सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट क्या है. हमने जो पैसे बैंक में अंदर रखे हमने जो पैसे हमारे खुद के कमाई के पैसे बैंक में डिपॉजिट किए और 1 साल के लिए 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिए या हमारे सेविंग अकाउंट में भी रख दिए तो आज बैंक वाले हमें हर 3 महीने के बाद रिटर्न देती है. आपने इतने पैसे रखे उनके हिसाब से कुछ तो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है. जो एक्स्ट्रा पैसा होता है बस वही सिंपल इंटरेस्ट होता है. आप समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट क्या है. सिंपल इंटरेस्ट बोलो तो जो अमाउंट मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए उसके ऊपर जो पैसा आया वो मेरा इंटरेस्ट होगा. अब सिंपल इंटरेस्ट के 2 प्रकार है. एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट 8 के आगे या 8 में भी है पर 6 7 तक सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है. सर फिर सिंपल तो फिर सर मुद्दे की बात करो तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते गए थे. ठीक है. अब सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं SI. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100. ऐसा एक फॉर्मूला होता है. इसको याद करो. कभी भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किसी बैंक के अंदर पैसे जमा किए तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100. सर ये P क्या है. P होता है प्रिंसिपल. P होता है प्रिंसिपल. अमाउंट अपने कितने पैसे डिपॉजिट करने वाले हैं वो तो प्रिंसिपल. रेट R क्या होता है. रेट वो बैंक कितने रेट से हमें रिटर्न करने वाले 3% 5% 6% रेट. N नंबर ऑफ ईयर नहीं तो कई किताबों में टाइम बोलते हैं कितने समय तक आप पैसे उसमें रखते वाले. क्वेश्चन के अंदर सब आपको दिया जाएगा क्लियर कट. प्रिंसिपल इतना. फॉर एग्जाम्पल अब मैं एग्जाम्पल देता. एग्जाम्पल आउटे मास्टर. खुद का एग्जाम्पल देता. आउटे मास्टर मेरे पास कुछ पैसे कितने पैसे 10,000 पड़े घर पे तो मैंने बैंक में डिपॉजिट करना सोचा. बैंक में डिपॉजिट करता हूं ऐसा मैं सोचा तो प्रिंसिपल कितना होगा 10,000.
तो उस बैंक ने कहा मेरे को सर आपको 5% के हिसाब से रिटर्न देंगे हम। चलो ठीक है। फिर मैंने कहा एन कितने साल तक, बस 1 साल तक मेरे को डिपॉजिट करना है, 365 डेज। तो फिर मेरे बेटे ने मेरे को प्रश्न किया कि पापा फिर 1 साल के बाद अपने को कितने पैसे आने वाले हैं, कितने पैसे आने वाले हैं, वो तो अमाउंट, उसे कहते हैं अमाउंट। 1 साल के बाद कितने पैसे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है 5%, एन कितना है 1 अपॉन 100, 20 गेट कैंसर, 100 इंटू 5 500। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के बाद एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए, 500 रुपए आ गए। तो अमाउंट क्या होने वाला है, अमाउंट जो पैसे मैंने डिपॉजिट किए थे प्रिंसिपल वो कितना था 10,000 तो आने वाले हैं, प्लस उसको चुपक के कितने पैसे आने वाले, 500 रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। तो मेरे बेटे ने मेरे को प्रश्न किया था कि पापा अपने को कितने पैसे आने वाले हैं 1 साल के बाद। तो मैंने कहा उसको बेटा चिन्मय अपने को 10,500 रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। बिल्कुल सब क्वेश्चन रीड करो तुम, कोई भी क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन में आपको मुसीबत आ गई वो टाइप करो और कमेंट में टाइप करो, मैं उसका आंसर रिप्लाई करूंगा अगले दिन। ओके, पर इसको याद करो, तरीका समझ में आ गया। बाकी कैलकुलेशन तो हम कर सकते कोई भी, हर कोई। बाय।